नमस्कार दोस्तों, एवीटी स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से दीपक और रोशनी कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक दूसरे को समझते हैं। अब आगे दीपक निशा को मनाकर घर ले आता है और फिर से कोशिश करता है पिछली बातें भूलकर एक नई शुरुआत की। रात के 10 बजे है, निशा अपनी दवाई खाकर सो गई है। अब दीपक रोशनी को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, हेलो, फ्री हो तो फोन कर सकता हूं। उधर से रिप्लाई आता है, 5 मिनट के बाद मैं खुद करती हूं। दीपक फोन लेकर छत पर चला जाता है और बेसब्री से इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ी ही देर में रोशनी का फोन आ जाता है। हेलो, कैसे हो दीपक? मैं तो ठीक हूं अब, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या बात है? दीपक रोशनी से पूछता है। कुछ खास नहीं, बस वही रोज वाली। राहुल को नाइट क्लब जाना था और मैं मना कर रही थी, तो बस थोड़ी सी बहस हो गई। थोड़ी सी या बहुत? दीपक ने फिर रोशनी से पूछा। रोशनी कुछ नहीं बोली और आंखों में आंसू लिए खामोश सी फोन लिए खड़ी रही। जब तुम्हें पता है कि राहुल नहीं मानेगा तो क्यों बार दो उसे रोकने की कोशिश करती हो? इस हर रोज के झगड़े से तुम्हारे बेटे आरव पर क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? अब रोशनी बिफर कर बुरी तरह से रोने लगती है और कहती है, मैं उसकी पत्नी हूं, लेकिन वो इस बात को कब समझेगा? क्या मेरी सारी उम्र यूं ही इंतजार में कट जाएगी दीपक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा रोशनी। पंछी चाहे कितनी ही ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन लौटकर धरती पर ही आता है। देखना, एक ना एक दिन राहुल लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ निशा कैसी है अब? मना लिया या नहीं तुमने उसे? रोशनी ने बात को बदलते हुए कहा। अरे बस मत पूछो, उसका तो रोज का ही है। मां का घर पास है तो जरा दो सी बात पर रूठ कर वहां चली जाती है। मैं क्या करूं इस लड़की का? दीपक परेशान होकर कहता है। रोशनी हंसने लगती है और कहती है, अभी उसमें बचपना है, अब मां बन जाएगी तो खुद ब खुद बचपना भी चला जाएगा। उम्मीद तो है। ये कहकर दीपक खामोश हो जाता है। तभी रोशनी उसे टोकते हुए पूछती है, क्या हुआ? कहां खो गए दीपक? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि काश निशा भी तुम्हारे जैसी होती, दीपक ने कहा। रोशनी हंसने लगी और बोली, दीपक, एक बच्चे की मां पर लाइन मार रहे हो? अरे नहीं यार, तुम सब जानती हो कि मेरा तुमसे जो रिश्ता है वो इस प्यार दोस्ती से बहुत ऊंचा है। तुम जानती हो सब रोशनी। रोशनी दीपक से पूछती है, अच्छा ऐसा क्या रिश्ता है हमारा? रोशनी थोड़ी उलझी सी दीपक से सवाल करती है, इस प्यार से बहुत ऊंचा इबादत का रोशनी। तुम नहीं जानती, प्यार तो इंसानों से होता है, लेकिन मैं अपनी रोशनी से प्यार नहीं, उसकी इबादत करता हूं। दीपक कहता ही चला जाता है। रोशनी उसकी बातों में खोती चली जाती है। कुछ इस तरह बीत रही थी दोनों की हर रात, एक दूसरे की तन्हाई को दूर करते हुए। इस तरह से दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे, एक दूसरे का मानसिक रूप से सहारा बनकर। रोशनी हर रोज पूरी रात राहुल का इंतजार करती, लेकिन राहुल हर रोज की तरह सुबह के 4 बजे ही आता। सारी रात अपने बेटे को सुलाकर रोशनी दीपक से बात करते हुए काट देती। सुबह नशे में धुत होकर राहुल घर आता और सो जाता। अगर रोशनी कभी भी कुछ कहती तो उस पर हाथ उठाना भी राहुल के लिए आम हो गया था। दूसरी ओर दीपक भी निशा को मना दोकर थक चुका था, लेकिन वो सिर्फ यही चाहता था कि निशा हर हाल में खुश रहे, चाहे फिर उसे कितनी ही बार उसे क्यों ना मनाना पड़े। एक बार तो तब हद हो गई जब निशा ने बिना दीपक को बताए उसके क्रेडिट कार्ड से पूरे 1 लाख की शॉपिंग कर ली, वो भी मेकअप के सामान की। अब दीपक से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला, निशा, तुम जानती हो कि तुम्हारी डिलीवरी नजदीक आ गई है और कितने खर्च बढ़ने वाले हैं, फिर भी तुमने बिना वजह बेकार की इतनी शॉपिंग की। इस बात पर निशा भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो दीपक, कि मेरा मेकअप का सामान तुम्हारे लिए फिजूल खर्ची है? इस बात पर दोनों की बहस बहुत बढ़ जाती है और कार निकालकर अकेले ही ऐसी हालत में चल पड़ती है। दीपक भी दूसरी गाड़ी लेकर उसके पीछे आ रहा है और उसके देखते ही देखते निशा की गाड़ी एक सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। क्या निशा और दीपक के बीच सब ठीक होगा? ये जानने के लिए अगले पार्ट 3 में देखने को मिलेगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।